विकास आधारित राजनीति में विश्वास करती है बिहार सरकार। छपरा प्रदेश के निर्देशानुसार सारण राजद द्वारा राजद कोषाध्यक्ष सुनील राय के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार की योजनाओं एवं कार्यों को मीडिया के सम्मुख रखे गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सारण राजद जिला प्रवक्ता सह असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ अमित रंजन ने बताया कि नीतीश तेजस्वी सरकार विकास आधारित राजनीति करने में विश्वास करती है। युवा, रोजगार, शिक्षा एवं हाशिए पर खड़ा व्यक्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए इंजीनियर निशांत कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड समय में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां, गृह विभाग में हजारों पुलिसकर्मियों की बहाली, देश में प्रथम बार बिहार प्रदेश द्वारा जातिगत जनगणना करवाया जाना विकासपरक राजनीति के कुछ उदाहरण हैं। सागर नौशेरवा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार सरकार समाज के सभी वर्गों की हितचिंतक है। तालीमी मरकज और टोला सेवकों का मानदेय दुगना किया जाना, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाना आदि को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। जातिगत जनगणना पर सर्वाधिक पूर्वक प्रश्न हुए। इस विषय पर फैलाई जा रही भ्रांतियां यथा यह जातिवाद को बढ़ावा देगी आदि को दूर करते हुए डॉ अमित रंजन ने कहा, जातिगत जनगणना नीतियों के सटीक निर्माण के लिए और समाज के वंचित समुदाय तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए की गई है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। हृदय के गहराइयों से आभार। बहुत ही शॉर्ट सूचना में आप लोग आए, इसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सागर जी ने कहा कि हमारी जो सरकार है, नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार जो है, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और उन्हीं हाल फिलहाल में जो बिहार सरकार के कार्य किए गए हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं। तो जैसे कुछ मुद्दे हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि 2.25 लाख शिक्षकों की जो बहाली हुई है, 2,17,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। गृह विभाग में हजारों पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई है। इसके अलावा अन्य विभागों में जो है लाखों पद जो सृजित किए जा रहे हैं, उसमें भी नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसके अतिरिक्त अभी जो नियोजित शिक्षक थे, लगभग 4 लाख जिनकी संख्या थी, उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आप जान रहे हैं कि जो आरक्षण का जो दायरा है, उसको 10% बढ़ाया गया है। पहले 65% था पूरे देश में, तमिलनाडु छोड़ के जहां पर 69 है, बिहार में इसको 75% किया गया है। और आपको विदित होगा, बिहार जो है देश का एकमात्र राज्य जिसने की जातिगत जनगणना करवाया है। जनगणना ऐसे तो जातिगत जनगणना 1931 में राष्ट्र स्तर पर हुआ था, लेकिन राज्य स्तर पर बिहार देश का पहला राज्य है जिसने की जातिगत जनगणना करवाए थे। इसके अतिरिक्त जो है तालीमी मरकज और टोला सेवकों का मानदेय जो है दुगना किया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाया गया है। पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया जी वगैरह पहले बहुत दुखी रहते थे कि हम लोगों को विकास का जो हम लोग काम कर रहे हैं, खजाना का हमको चाबी सौंपा गया, लेकिन हमारा खुद का जो है कैसे घर चले। तो पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में भी जो है वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ये सभी काम जो है आप देख रहे होंगे कि बहुत ही त्वरित गति से हो रही है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल पड़ेगा, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे चुनती है, विकास को या किसी और मुद्दे को। मैं अगर सिटीजन हूँ तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए यही ना कि जॉब हमें मिले, हमें जो अच्छे संसाधन सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पे उतरे। ऐसा नहीं कि कोरा कागज नहीं हो, हम कल होके ब्लॉक में जाए किसी काम के लिए तो हमको सुनवाई हो। जो सरकार के तरफ से पटना से या दिल्ली से जो योजना आ रही है वो हमें निचले पायदान तक सभी लोगों को मिले। तो हम चुनाव तो इसी मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं उसको दिग्भ्रमित करके। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।